बड़ा अच्छा लगता है जब आप कुछ करते हैं और समाज, बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ करते हैं और समाज आपके उस कार्य की सराहना करता है। और सराहना करते करते कभी ऐसा होता है कि कोई आपके घर चला आता है। इस बार कुछ ऐसा ही घटा मेरे साथ। एक 70 वर्षीय बैंक मैनेजर जो गुरु महाराज जी के भक्त हैं, और बेचारे मेरे घर आए ढूंढते ढांढते, यवा दूजा कहां रहते हैं। घर पहुंचे, घर पता चला वहां नहीं है साहब, नोएडा में नहीं है, प्रयागराज में है। तो प्रयागराज चले आए और बोले कि आप इस वक्त धरती के किसी भी कोने में होते तो मैं आपसे मिलने जरूर आता। मैंने कहा जी। क्या भैया 20 साल से यह किताब हमारे पास पड़ी हुई थी, कई बार गीता पाठ करवाया, भोज करवाया, खिलाई पिलाई करवाया, लेकिन इसके अंदर इतना खजाना छिपा है इसका अंदाजा नहीं था। और बोला अब तो मेरी उम्र 70 साल है, अगर 20 साल पहले ये बातें मुझे समझ में आती, मैं जोड़ता, तो आज तो मेरी स्थिति कुछ और ही होती। मैंने कहा बाबूजी, कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, अब आपकी स्थिति कुछ और हो जाएगी। क्योंकि अध्यात्म के रास्ते पे अगर आपने एक कदम भी चला, एक कदम भी अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे तो फिर पीछे नहीं आ सकते। यहां बैक का कोई सिद्धांत ही नहीं है। अध्यात्म का जो सिद्धांत है वहां पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। यही तो है, इसका जो कर्म फल है वो मिटता ही नहीं। मान लीजिए आपने इस जन्म में नर्सरी कर लिया, क्लास 1 कर लिया, 2 कर लिया, और 5वें तक, क्लास 5 तक चले गए, तो अगले जन्म में 5th से ही शुरुआत होगी। ये बहुत प्यारी बात है, ये बड़ी जबरदस्त बात है अध्यात्म की। कुछ लोग बोलेंगे भाई इस्लाम तो पुनर्जन्म को नहीं मानता, जो जाग गए हैं। इस्लाम का सिद्धांत इतना बड़ा है, इस्लाम के सिद्धांत को समझना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस्लाम 8 मार्च को मेरा एक शो आ रहा है इस्लाम पर। 10 मार्च से रोजा रमजान शुरू हो रहे हैं, तो इस्लाम पर पूरा एक शो ही शुरू करने जा रहा हूं। पूरा एक शो ही शुरू करने जा रहा हूं, मतलब एक शो बना रहा हूं इस्लाम के ऊपर। धर्म सारे अच्छे हैं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या कहते हो, क्योंकि मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी और इतिहास में मैंने देखा कि जिन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, जब तक वो जीवित थे बहुत परेशान किया लोगों ने, बहुत गाली दिया। मेरे पास तो इतने सबूत हैं। बुद्ध को पत्थर मारा, महावीर को पत्थर मारा, मोहम्मद को तैफ में इतना मार दिया कि खून ही खून चारों तरफ। सूफी सरमत की गर्दन काट ली। मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूं, लेकिन हिंसा से मेरा बड़ा लगाव है। भगवान कृष्ण मेरे आदर्श हैं। सुदामा को तो पैर धुलेंगे, लेकिन शिशुपाल और पर्दे के पीछे तुम क्या कहते हो? इसीलिए तो एनिमल वर्ल्ड में जानवरों की बोली भी सम्मान और अपमान से जुड़ी हुई है। शेर दिन में एक बार कहीं दहाड़ता है, और कुत्ते का काम ही है भौंकना। और अगर आपने उसका जवाब दिया तो आप कम्युनिटी के हो गए। ये सब इसलिए मैं अपने कई सारे मित्रों से जो बहुत भयभीत रहते हैं सोशल मीडिया से, कि भैया हम सोशल मीडिया पे नहीं, आप भयभीत होने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जमकर वीडियो बनाइए, साइंस पे बनाइए, धर्म पे बनाइए, रिलीजन पे बनाइए, म्यूजिक पे बनाइए, डांस करिए। बहुत सारी बहनों को मैं देखता हूं डांस करती हैं, नीचे बहुत सारे लोग गाली लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम डांस करिए, कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा अगर आप उसमें
एक मर्यादा रखें तो और अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे जो करें। वैराग्य, रथ जो है, वो जो रथ है, इंसान रूपी रथ है, उसमें वैराग्य ध्वजा है। पिछली बार हमने ये चर्चा किया। और वैराग्य मतलब विषयों का त्याग, बहुत बड़ी चीज है। अब मैंने देखा इस बात को कि बहुत सारे लोग त्याग शब्द को समझ ही नहीं पाते, और त्याग तपस्या से जुड़ा हुआ है। त्याग तपस्या से जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग हमारे भाई बंधु, हम ही बहुत दिन तक नहीं समझ पाए, त्याग तपस्या से जुड़ा हुआ है। विषयों का त्याग। अब क्या हुआ कि भाई अध्यात्म में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने आज साधना शुरू की, आप सब कुछ आज त्याग कर दी। वो नए आदमी के लिए आसान नहीं होता। एक दिन में संसारी गतिविधियों का एक दिन में त्याग कर देना वो नए आदमी के लिए आसान नहीं होता। इसलिए बहुत सारे मित्र मैं देखता हूं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस रास्ते पर आते ही नहीं कि भैया हमसे ना हो पाए, हम शराब नहीं छोड़ेंगे, हम सिगरेट नहीं छोड़ेंगे, हम तंबाकू नहीं छोड़ेंगे, हम गोश्त नहीं छोड़ेंगे। कौन कह रहा है? मैं ये कह रहा हूं, मैं छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आप साधना शुरू करो। सब चीजें, इतनी ताकत है साधना में। आप नेगेटिव मत हो, आप नेगेटिव मत हो, आप सिर्फ साधना शुरू करो। इतनी ताकत है साधना में कि चीजें खुद ब खुद छूटती चली जाएंगी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। आप बस साधना शुरू करो, मन को देखना शुरू करो, मन को समझना शुरू करो। पहला स्टेप यही है कि आप मन को समझना शुरू करो, मन को देखना शुरू करो। आप देखो, बस पहले चरण में आप सिर्फ ये देखो कि आप बाहर से परेशान ही नहीं हो, आप अंदर से परेशान हो। मन के कुछ लक्षण हैं। पहला लक्षण है अज्ञानता, इसीलिए तो अंधा है, इसीलिए तो अंधा है। कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे काम ऐसे जिसको करके पश्चाताप करता है। और रिपीटेडली करता है। अब तो सामाजिक मान्यता भी बहुत सारे चीजों को मिल रही है कि भाई सामाजिक मान्यता मिल रही है कि आप करो। एक बात याद रखना, पसीना बहाने की चीज है, खून बहाने की चीज नहीं है, वीर बहाने की चीज नहीं है, नहीं है। मैं जानता हूं पश्चिम मानवतावाद के प्रभाव में इंसान की खुशी पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है, ह्यूमनिज्म। लेकिन पूरा दूसरों की वो चीज वर्ण करो जो वाकई में अच्छी हो। सब चीज दूसरों से मत लो। जैसे पश्चिम से हम क्या ले सकते हैं? आइंस्टीन को ले सकते हैं, स्टीफन हॉकिंस को ले सकते हैं, ये सब हम पश्चिम से ले सकते हैं। हम सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ लें, लेने की क्या जरूरत है? साइकोलॉजी कहती है मन को पढ़ो, गीता कहती है मन को जीतो, भगवान बनो। तो साइकोलॉजी पढ़ना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा होता है। और मन को कैसे समझ पाओगे जब वो हर सेकंड बदलता है? हालांकि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, बड़ा फायदा भी करता है, बड़े सारे इलाजों को भी करता है, लेकिन पश्चिम मन के मामले में श्रेष्ठ है। वीर बहाने की चीज नहीं है, खून बहाने की चीज नहीं है। शरीर से अगर कुछ भी बहाने का मन करता है, पसीना बहाओ। अज्ञानता, यह मन का सबसे बड़ा लक्षण है। दूसरा, आदत। किसी भी काम को 21 दिन अगर कर लोगे, 21 दिन, वो तुम्हारी आदत बन जाएगी। कुछ की तो 5 ही दिन में बन जाती है, कुछ की तो 5 ही दिन में आदत बन जाती है। इसलिए आपको समाज सिगरेट 2-4-5 दिन पिलाएगा, शराब 2-4-5 दिन पिलाएगा, क्योंकि मन अशांत है।
और ये मन को शांत करते हैं। तो 5 दिन पिलाता है, तो 5 दिन जब वो मन की शांति देते हैं, 5 दिन लड़ाई बहुत चलती, गलत है गलत है गलत है, लेकिन वो मन को जब शांति देते हैं तो बस मन की शांति मजा देने लगती है, बस आदमी खुद ब खुद करने लगता है। तीसरी है आवेग। ये मन का बहुत खतरनाक वाला लक्षण है। जल्दी 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 जल्दी, क्यूरियोसिटी, उत्तेजना, सॉरी, जल्दी बस भर लो। रसगुल्ला उठाए मुंह में डाले, अंदर 10 रसगुल्ला खा गए, पेट भर गया, मन नहीं भरा। किसको भरना है? मन को। आवेग जो है मन को भूखा रखता है, और यहीं से पैदा होती है हवस, लस्ट, तृष्णा। जो भी करो, प्रेम करो, पढ़ाई करो, युद्ध करो, पूजा करो, एकदम शांत, वरना करो ही मत। सब चीजों का, पूजा का रस मन को चाहिए, प्रेम का रस मन को चाहिए, भोजन का रस मन को चाहिए। रस जो है, रस वो मन को चाहिए, रस। और जब ये रस मन को नहीं मिलता, मन आपका मित्र भी हो सकता है। पिछले वाले में जो डायबिटीज की मैंने चर्चा की, उसमें बताया हवस कैसे पैदा होती है। हवस पैदा होती है आवेग से। आज के मानव को देखो, कहीं प्रेम से कुछ कर ही नहीं रहा है, जल्दी में है, बहुत जल्दी में। और धैर्य के बिना कुछ भी, किसी भी चीज का रस नहीं मिलेगा। इसलिए पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे, भैया ध्यान से खाओ, भैया क्या खड़े होके खा रहे हो। पहले खड़े होड़ के कोई खाता था तो घर वाले नाराज होते थे। अब तो माँ बाप खुद ही कहते, बेटा जल्दी जल्दी खाओ, भागो, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, ये फोल्ड कर लो, निकलो, भागो, चलो रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त खा लेना। और असंतुष्टि, ये मन के 4 पिलर हैं। असंतुष्टि, अज्ञानता, एक ही गलती को बार बार करना। ये अंधा आदमी ही कर सकता, आंख वाला नहीं करेगा। आज शेड्यूल बनाया पढ़ने का, नहीं पढ़ पाए, कल बनाया नहीं पढ़ पाए, परसों बनाया नहीं पढ़ पाए। ये लगातार गलती कौन करेगा? अंधा करेगा। आदत किसी भी चीज की पड़ सकती है, तो अगर नेगेटिव चीजों की पड़ सकती है तो पॉजिटिव चीजों की क्यों नहीं पड़ सकती? पॉजिटिव चीजों की आदत डलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साधना। शराब पीने की साधना नहीं करनी पड़ती, वैश्यावृत्ति की साधना नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि इनका सीधा संबंध इंद्रियों और मन से है। उठने की साधना करनी पड़ती है, ध्यान की साधना करनी पड़ती है। जिनका सीधा संबंध इंद्रियों और मन से है, उनकी साधना नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो बहुत आसान लगते हैं। शराब पीने की कोई साधना नहीं कि भैया 6 महीना साधना की है तब जाके शराब पीने की आदत पड़ी। शराब का सीधा संबंध मन से। 4 पैक पिए, मन शांत। काम वासना का संबंध मन और इंद्रियों से। जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हैं, उनके लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। जो मन और इंद्रियों से अलग है, उनकी साधना, पढ़ाई की साधना, पूजा की साधना, ध्यान की साधना, योग की साधना, सबकी साधना करनी पड़ती है। दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, पेन बर्दाश्त करना पड़ता है, उसी को तपस्या कहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि मेहनत मजदूर करते हैं, राजा तपस्या करता है। तपस्या यानी ध्यान में किया गया श्रम। लोग हमसे पूछते हैं राजा कैसे बने भैया? तपस्या करो, हिमालय चले आए? नहीं यार, ध्यान में किया गया श्रम, ध्यान में। मेहनत तो मजदूरों का काम है। अकबर 1556 कुछ भी नहीं है। 1605 तक मुगल साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य कुछ भी नहीं है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये सब तपस्वी थे। चंद्रगुप्त मौर्य कुछ भी नहीं है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, सब तपस्वी थे। तपस्वी मतलब वो व्यक्ति जो ताप सहकर
अपने आप को बदल ले और इंद्रियों और मन का मालिक बन जाए। अब इंद्रियों और मन का मालिक बनने के बाद वो आईएएस पर रुक जाए कोई बात नहीं, वो मंत्री बन के रुक जाए कोई बात नहीं, वो प्रधानमंत्री बन के रुक जाए कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी अंतिम परिणति क्या है कि उसको भगवान बनना ही है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं देखना चाहता हूं ये जो लोग मुझसे युद्ध करने आए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा एकदम दिखाएंगे यार, तुमको क्यों नहीं दिखाएंगे, चलो दिखाते हैं। तो संजय उवाच, अब संजय बोल रहा है, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गोड़ाकेशन भारत सेनार्यु भयोर मध्य स्थापित रथोत्तम भीष्म द्रोणा प्रमुखता सर्वेशम चा महिषिताम उवाच पार्थ पश्यंत समवेता कुरुनीति। संजय बोला, निद्रा जयी अर्जुन, हम सब निद्रा में हैं। निद्रा जयी अर्जुन, निद्रा जयी, हम सब निद्रा में हैं। निद्रा जयी अर्जुन, हम एक ऐसी निद्रा में हैं, हम सब एक बड़ी गहरी नींद। हमें दिखाई नहीं पड़ता कि विषय वासना दिखाई नहीं पड़ता, हमें अपने बड़े सारे बुजुर्ग दिखाई नहीं पड़ते, वृद्ध, घर में वृद्ध होना बहुत जरूरी है, बहुत। जिन बुजुर्गों ने अपनी जवानी को सत्कर्म में लगाया है, उन सब का बुढ़ापा बहुत प्यारा है। और जिन लोगों ने अपनी जवानी को भोगों में लगाया है, वो बहुत कष्ट में है। वृद्ध आईना है। निद्रा जयी अर्जुन, निद्रा जयी। निद्रा जयी मतलब कि अपने अगल बगल चीजों को देख ही नहीं पा रहे हम। हमारे चारों तरफ प्रकृति चिल्ला चिल्लाकर हमें संदेश दे रही है। इस धरती पे देने वाले को मिलता है। पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनको पानी देना पड़ता है। सूर्य जीवन दे रहा है, आप देखो वृक्ष, ये इस धरती के भगवान हैं। और जहां वृक्ष नहीं है वहां बारिश नहीं होती। मरुस्थल क्या है? एक ऐसी जगह वृक्ष है ही नहीं। असम जाओ, नागालैंड जाओ, मेघालय जाओ, 24 घंटे बारिश हो रही है। जंगल, घने जंगल। प्रकृति से बड़ा गुरु कोई नहीं, लेकिन हम देख ही नहीं पा रहे। सूर्य, इस पूरे धरती का पावर बैंक सूर्य है। आज बंद हो जाए, कल पृथ्वी खत्म हो जाए। जो हम भोजन कर रहे हैं, फरवरी का महीना चल रहा है, अब गेहूं की बालियां पकेंगी, लाल होंगी, पीली। इसी बात पे तो गाना बना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सोना गेहूं और चावल, मोती कपास, हीरा गन्ना। गन्ना जब तराशा जाता है, शीरा उसका कीमती होता है। पहला 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था? एग्रीकल्चर पर। निद्रा चाहिए अर्जुन, हम सब निद्रा में हैं। स्त्री सृजन करता है, सब भोगने के चक्कर, जितने लोग उसको भोगने के चक्कर में है, सब परेशान है। बाबा रामदेव तो नहीं परेशान, स्वामी विवेकानंद तो नहीं परेशान थे, महाराज अड़गड़ानंद तो नहीं परेशान है, सदगुरु नहीं परेशान है। जिनके लिए स्त्री मां बन गई, सृजन करता। आप जाइए आश्रम में, गुरु महाराज माई ही कहते हैं सारी औरतों को। जो औरत ए माई, भोग का भाव ही अंत हो गया। तो अब हर स्त्री से प्रेम ही बह रहा है, पुत्र की तरह।
निद्रा जयी अर्जुन। ऐसे हम सब निद्रा जयी हैं। हम सबको लगता है हमारी मृत्यु नहीं होगी, पूरी दुनिया मर रही है, हम नहीं मरेंगे। हम भी मरेंगे। कितने अरबपति लोग मर गए, सब छोड़ के चले गए। निद्रा जयी अर्जुन। तो संजय बोला, निद्रा जयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और महिषितम, भीष्म और द्रोण। अब देखो रथ कहां खड़ा किया है। ये जो रथ है, शरीर रूपी रथ, समझा चुका हूं शरीर रूपी रथ को। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। देखो आप अपने अंदर झांक कर, क्या आपके रथ में सौरज, शौर्य और धीर रूपी चक्के हैं? सत्यशील दृढ़ता है, बल विवेक दम परहित घोरे। बल विवेक, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, 3 बहनें हैं, बाप सिर्फ कमा रहा है, स्त्री के पीछे पड़े हैं, लड़की को प्रेम का प्रस्ताव दे रहे हैं। तुम गधा भी नहीं हो। गधा जो है, गधा। एक लोमड़ी ने, एक दिन शेर भूखा था तो उसने लोमड़ी को बुलाया, कहा मेरे खाने को इंतजाम करो। तो लोमड़ी निकली जंगल में तो देखा एक गधा घास चर रहा था। उसने कहा कि जंगल का जो राजा है शेर, वो अब तुम्हें राजा बनाना चाहता है। शेर बहुत थक चुका है। देखा, अच्छा शेर थक गया? बोले हाँ, वो बहुत थक चुके, अब वो राजा बनाना चाहते हो, तुम्ही को बनाना चाहते हैं, चलो। आया गधा। दूसरे के बल पे राजा बनने जा रहे हो? राजा तुमको कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं। किसने मोदी जी को राजा बनाया? किसने योगी जी, किसी ने बनाया? बने। क्लर्क तुम्हें कोई भी बना सकता है, चपरासी तुम्हें कोई भी बना सकता है, राजा तुम खुद ही बनोगे। किसका इस्तेमाल करके? विवेक का। कितने लोगों का जीवन पार्टियों में सिर्फ चाटुकारिता में बीत गया। जी सर, जी सर, जी सर। चाय पानी सेब संतरा ही लगाते बीत गए, कार्यकर्ता ही रह बन के रह गए। गधा पहुंचा रहा शेर के पास, शेर ने हमला किया, कान काट लिया, गधा भगा। शेर ने लोमड़ी से कहा कि यार शिकार तो चूक गया। बोली मैं बुला के लाती हूं सरकार, गधा ही तो है। तो लोमड़ी गई, उसने गधे से कहा तुम भाग आए? अरे बोली चाची उसने मेरा कान काट लिया, वो हमला किया मारने के लिए। बोले मारा नहीं, कान ही तो काटा। कान कटेगा नहीं तो क्राउन कैसे, ताज कैसे पहनोगे? गधे ने कहा अच्छा इसलिए काटा। बोला और क्या, चलो। फिर आया गधा, शेर ने फिर हमला किया। अब की बार पूंछ कट गई, गधा फिर भागा। फिर शेर ने लोमड़ी से कहा कि यार ये तो बार बार बच जा रहा है। अरे बोली मैं ला रही हूं। अरे बोले अब ना ला। अरे बोले साहब गधा ही तो है। फिर गई। गधे का चाची अब करीब मत आना। अरे बोली पागल। बोली चाची इस बार पूंछ कट गई। हाँ बोली पूंछ नहीं कटेगी तो सिंहासन पर बैठेगा कैसे? गधा का ओहो अच्छा इसलिए। फिर आया गधा। अब की बार आया, शेर ने कोई मौका नहीं दिया, पटक के मार डाला, गधा मर गया। तो शेर ने लोमड़ी से कहा कि साफ कर इसको, मेरे खाने का इंतजाम कर। साफ करते करते लोमड़ी गधे का दिमाग खा गई। आया शेर, देखा उसने सारी कहा कि दिमाग कहां है? लोमड़ी ने कहा सरकार इसका दिमाग होता तो ये आता आपके पास तिवारा। बहुत लोगों को पता ही नहीं उनके पास दिमाग है। उनका सारा जीवन ऐसे कामों में जा रहा है। एक मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, जितने लोग साधना कर रहे हैं, सबसे नहीं है, जितने लोग साधना कर रहे हैं, किसी भी संत महात्मा से जुड़े हुए हैं, किसी की बुराई मत करना, मत करना।
ये मेरा हर उस व्यक्ति से निवेदन है जो साधना कर रहा है। जो पेशेवर है उनसे कोई निवेदन नहीं है, जो साधना कर रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो किसी भी गुरु से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी की बुराई मत करना। बुराई करोगे मन निगेटिव मोड में चला जाएगा। निगेटिव मन पॉजिटिव काम कर ही नहीं सकता, याद रखना। नेगेटिव मन पॉजिटिव काम कर नहीं सकता। तो रथ जो है चक्र, सौरज धीरज शौर्य, बड़े बड़े सपने देखो, धैर्य, शांत रहो, आराम से, बल विवेक दम परहित घोड़े। तो तुम्हारे घोड़े हैं ना चारों, बल विवेक दम, इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्षमता, परहित सेवा करना है। इस रथ को भगवान ने किसके बीच में खड़ा किया? भ्रम के बीच में और द्वैत आचरण के बीच में। देखो, निद्राजयी अर्जुन का रथ, निद्राजयी अर्जुन, हम सब बेहोशी की हालत में, हम सब शायद ही किसी व्यक्ति को कोई जोड़ा मिला हो पति पत्नी का जो खुशी हो। बाराबंकी में घटना घटी 2-3 दिन पहले, एक आदमी अपनी औरत का सर काट के सड़क पे लेके चल रहा था, ऐसे हाथ में पकड़े हुए। यहां जो भी भोगने के प्रयास में है सब दुखी है, सब। गौर से देखो, यह बात मेरी सुनना मत, गौर से देखो चारों तरफ। यार गरीब आदमी दुखी है, समझ में आ रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है समझ में आ रहा है, जिसके पास पैसा है, हमको सबसे बड़ी बात यही दिखाई पड़ती है कि जिसके पास पैसा नहीं है। हमारे राजू भैया इलाहाबाद में है, हमारे साथ काम करते हैं, 15,000 रुपया सैलरी, 3 बच्चे बीवी, एक कमरे में रहता, मस्त हंसते मस्त। 15,000 सैलरी, 15,000। और जिनकी 100-100 200 करोड़ साल की इनकम है। तो मैंने एक बात देखा इस दुनिया में कि जो भी भोग करने के प्रयास में है, भोगने के प्रयास में है, वो सब भोग रहे हैं। बड़ा प्यारा शब्द है भोग, द्व्यर्थी है, क्योंकि जिसको भी तुम भोगोगे वो पलटकर तुमको भी भोगेगा। मर्सिडीज ले आओगे, 1.5 लाख रुपया महीना सर्विस, वो भी भोग रही है तुमको, तुम ही थोड़ी उसको भोग रहे हो। जिसको भी तुम भोग करने के लिए लाओगे, जरूरत और भोग दोनों अंतर है। जिसको तुम भोग कर, आज का इंसान क्या है? भोग के लिए चीजों को वर्ण कर रहा, भोग, भ्रम और द्वैत आचरण के बीच में रथ को खड़ा कर रहे हैं भगवान। ये जो चीज अगर मिट जाए, द्वंद्व, द्वंद्व, हर आदमी द्वंद्व का शिकार है। ई करी कि ना करी, ऊ करी कि ना करी। जब हार जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता, तो कहे जौन भगवान चाहिए। अरे तो पहले में सोच लेते जौन भगवान चाहिए। जिसके घर में पैसा नहीं है वो क्या कहेगा? अरे भगवान चाहिए तो गुड़िया की ब्याह हो जी। जिसके पास है वो ये नहीं कहता, कहता हम करेंगे गुड़िया की शादी। तो रथ को 2 लोगों के बीच में खड़ा किया, भ्रम के बीच में और द्वैत आचरण के बीच में। अर्जुन को निद्राजयी, जो बेहोश है, देख नहीं पा रहा है। इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। यहां उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। कौरवों के बीच में लाके रथ को खड़ा कर दिया, मैं के बीच में, आसक्ति के बीच में, भ्रम के बीच में, द्वैत आचरण के बीच में, इसमें लाकर रस में, रथ को लाके बीच में खड़ा कर दिया। शरीर खड़ा है किसके बीच में? मैं के बीच में, भ्रम के बीच में, आसक्ति के बीच में, द्वैत आचरण के बीच में। मैं कुछ है ही नहीं। इस रथ को लाकर कौरवों के बीच में खड़ा कर दिया। अब जब खड़ा कर दिया तो 26वां श्लोक, तत्र पश्यन्ति
तो पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यम मातुल भ्रांत पुत्रो पौत्रो सखिंस्तता शश्रु राहु सहृदय सेन यौर भयोरोपी। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं की स्थिति, पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को देखा। सबसे पहले नजर किस पे गई? अपनों पर। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृदय और गुरजन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षरी लगभग 40 लाख के समकक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षरी 6.5 अरब, 7 अरब आज धरती की पॉपुलेशन है, 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज के विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व विस्तार पर आवास एवं खाद्य समस्या बन जाती। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। 6.5 अरब, सोचनीय बात है। 6.5 अरब सिर्फ अर्जुन का परिवार था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। यह हृदय देश का चित्रण है। पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ, क्या डेफिनेशन है? पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ। जब भगवान शरीर के अंदर एक्टिव हो जाता है या शरीर भगवान के शरण में आ जाता है, इसलिए तो कहते हैं सेवा। सबसे ज्यादा जो व्यक्ति को भक्ति में लीन कराता है वो है सेवा। सेवा बहुत ताकतवर चीज है। सब धर्मों ने इस पे बल दिया है, क्योंकि सेवा किससे जुड़ी है? भाव से। किसी आदमी का पैर टूट गया, आपने उसे अस्पताल पहुंचा दिया, प्लास्टर करवा दिया, 200-400 रुपया भी दे दिया, कितनी दुआ निकली उस आदमी के दिल से। आजकल कोई दुआ लेना जानता ही नहीं। सेवा बहुत ताकतवर चीज है। जितनी आपकी क्षमता है उतनी करिए, पर करिए जरूर। 6 महीने के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। मदर टेरेसा भगवान बन गई। किसी का शरीर का, अब ये सब पर मैं बहस नहीं करना आ रहे ईसाई मिशनरियों की तरह, चाहे जैसे आई थी। अच्छा काम कोई भी कर रहा है, वो किसी बहाने से भी कर रहा है, उसका सपोर्ट किया जाना चाहिए। किसी उद्देश्य से भी कर रहा है। अगर ईसाइयों ने गोंडा में फातिमा स्कूल नहीं खोला होता तो भाई साहब हम भी दर दर भटक रहे होते। अरे ईसाई तो कन्वर्जन करते, तुम भी करो, तुम्हें किसी ने रोका है? पूरी दुनिया में ईसाइयों ने स्कूल और हॉस्पिटल खोला। इलाहाबाद का सबसे प्यारा हॉस्पिटल, सब आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, सब। नाजरत हॉस्पिटल। तुम क्यों नहीं बना लेते? हिंदू ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बना लेते? मुसलमान ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाता? बस गाली देना आसान है। अरे ईसाई तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तू भी कर। किसी ने रोका है? इस देश में सबसे बड़ी बात, जो भी अच्छा काम करना शुरू कर देगा तुरंत लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अरे ये इसलिए कर रहा है, ये राज्यसभा जाना चाहता है, तू भी जा। तुझे किसी ने रोका? तुझे किसी ने रोका है? अरे वो दोजा गीता पढ़ा रहे, यथार्थ गीता पढ़ा रहे, आश्रम से इनको 5 करोड़ रुपया मिला, 500 करोड़ मिला है, और खत्म होने पे 2000 करोड़ और का वादा है, 2500 करोड़। 500 करोड़ एडवांस, और जिस दिन 18 अध्याय खत्म उस दिन 2000 करोड़, 2500 करोड़। तुम भी ले लो। तुम्हें किसी ने रोका है? सेक्स पर वीडियो बनाओ, सेक्स की दवाओं पर वीडियो बनाओ, क्राइम पे वीडियो बनाओ, मिलियन मिलियन व्यूज। ये महाशक्ति बनना चाहते हैं। हम महाशक्ति बनेंगे, खड़े हो नहीं पा रहे हो, आंधी चल रही हिल रहे हो, पत्नी घर छोड़ भाग गई है,
महाशक्ति बनोगे। किसी की बुराई पर वीडियो, किसी को हमने फला को एक्सपोज कर दिया, वाह, यहां हर आदमी नंगा है। मैं तो डिक्लेयर्ड अपराधी हूं। यहां हर आदमी नंगा, हर आदमी, हर आदमी। मैंने तो बचपन से इतनी करीब से दुनिया देखी है, हर रंग देखा है, हर मौसम देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने नहीं देखा है, सब देखा है। सब पे जो भी अच्छा काम कर रहा है वो किसी बहाने से कर रहा है। गोंडा में फातिमा स्कूल खोला ईसाइयों ने, हजारों लाखों लड़कों का जीवन बनाया। उद्देश्य कुछ भी रहा, 15 साल स्कूल में पढ़े, क्रिसमस मनाए, लेकिन जब गांव गए और रात के अंधेरे में बगियास गुजरे तो हनुमान चालीसा ही याद आई। 50 बार तुमको विदेशियों ने मारा, लेकिन तुम अपने आप को एक नहीं कर पाए। भैया महमूद गजनी लूटा, भैया हमको, भैया हमको तैमूर ने लूटा, भैया हमको, भैया नादिर शाह ने लूटा, अब्दाली ने लूटा, क्लाइव ने लूटा। जाहिल हो, फिर भी तो तुम बटे हुए हो, दलित, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान। तुमको फिर कोई मारेगा, अभी रुके रहो, तुमको फिर कोई मारेगा, टाइम आ रहा है, तुम फिर मारे जाओगे। भैया हमको इन्होंने मारा, भैया आदमी एक बार मार खाता सुधर जाता है। तुमको शर्म नहीं आती इतिहास बार बार मार खाते हुए लिखने का? कभी अपनी कमियों पर भी देखो। और हमको तो सेवा मिली है गुरु महाराज की तरफ से। रथ को कौरवों के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन की सबसे पहली नजर अपने परिवार पर गई। ये हृदय क्षेत्र का वर्णन है, हृदय देश का वर्णन। हृदय देश इतनी बड़ी एक परिवार नहीं होता जिसमें 6.5 अरब लोग रहें। सबने, बहुत लोगों ने गीता पे टीका लिखी है, जिसने जैसे देखा उसने वैसा लिखा, सबकी सही है, पर ये यथार्थ गीता जैसा है वैसा ही प्रस्तुति है। आपने किया, पढ़ना शुरू किया, आपने देखना शुरू किया, आप देखिए आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ध्यान शुरू हुआ कि नहीं हुआ? आपके जीवन में सही प्रक्रिया से ध्यान शुरू हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बड़ी ग्रंथ है ये इंसान को भगवान बनाने का ग्रंथ है। बता तो रहा हूं, 70 साल का बुजुर्ग घर पे आया, बेचारे आए, मैं खुद ही भावुक हो गया, रोने लगा। सब निकालो, सब पढ़ो, बांटो, महीने में एक गीता बांटो, एक गीता। मैं बंगलोर गया था, अविनाश हमारे गुरु भाई हैं, अविनाश मिश्रा, वो बेचारे 40,000 का तो माला ले आए थे मुझे पहनाने के लिए। मैं इतना भावुक हो गया, मैंने कहा यार हमारे साथ दिन भर रहे, इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा। भगवान उनको जो है ये पूरी धरती पर कब्जा दिलवा दे। अविनाश, मतलब इतनी कृतज्ञता, इतना ग्रेटिट्यूड मेरे मन में उठ रहा है, इतना ग्रेटिट्यूड। 40,000 की उस आदमी ने मुझे माला पहना दी, 40,000 की चंदन की माला। हमने कहा यार अविनाश काहे ऋण में बांधे ले रहे हो? कहा भैया आप ऐसा काम कर रहे हैं, आप गुरु महाराज की ऐसी सेवा कर रहे हैं कि मेरे भाव उठ रहे हैं, मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप। एयरपोर्ट पे, मैंने फोटो कहीं डाली नहीं, मेरी आदत नहीं है, एयरपोर्ट पे गुरु महाराज उनको इस पूरे ब्रह्मांड का राज्य दे दे। इतना बड़ा ग्रंथ है। आप एक इसको लीजिए और किसी, आप जो बर्थडे मनाइए, शादी में जाइए, कुछ अच्छा करिए, इसको बंटवाइए।
ये सेवा के रूप में करिए, आप इसको बंटवाइए और कुछ ना कुछ आश्रम को दे दीजिए इस किताब के बदले। ऐसे मत दीजिए, कोई बात नहीं, आपके जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया हो, थोड़ा बहुत आपको रोशनी जीवन में दिखाई पड़ी हो, आश्रम आइए, कुछ ना कुछ दान पुण्य करिए। सब संत महात्मा लोग हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, जो जहां पर है इसको बंटवाइए। इंग्लिश में है, कई सारी भाषाओं में। तान समीक्षे साकौन्ते सर्व बंधून व्यवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषिदन्यम ब्रवीत। इस प्रकार खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वह कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती यानी कर्तव्य, कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन शोक कर रहा है, क्या बात है, क्या बात है। अब एक नया पक्ष उभर कर सामने आएगा। अर्जुन युद्ध के मैदान में शोक पैदा कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रसंग उठने जा रहा है, बहुत बड़ा प्रसंग उठने जा रहा है, बहुत बड़ा। अर्जुन शोक करने जा रहा है और यह शोक ऐसा है जो हम सब करते हैं। हम सब इस विधा की ये इतनी बड़ी चुनौती है जो सबके जीवन में आती है। उस चीज के छूट जाने का डर पैदा होता है जो है ही नहीं। उस चीज के छूट जाने का डर होता है जो है ही नहीं। कबीर दास जी ने कहा, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, माया का सिद्धांत दिया। माया छाया, शैडो दिखाई नहीं पड़ती, पड़ती है पर है नहीं। पैरेलल लाइंस कहां मिलती? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी है नहीं, मिलेगी कहां? छाया है, शैडो है। ये देखिए, हाथ की शैडो बन रही है, छाया बन रही है, पर है नहीं। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। इतना बड़ा प्रसंग ये उठने जा रहा है, इतना बड़ा, जो हम सबके जीवन में आता है जब हम साधना पथ पर आते हैं। उस चीज के छूटने का डर पैदा होता है जो है ही नहीं। जय हिंद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी।